तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 166 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वो इवल मुनाज को मार देता है। उसको मारने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उसे एलिमेंट की पावर मिल जाती है और वो उस एलिमेंट की पावर को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करता है। तो जबरदस्त थंडर चमकती है और इस थंडर के साथ उसे यहाँ पर मेटल एलिमेंट की पावर भी मिल जाती है। तो मास्टर किन्नैन उसे कहता है, लड़के तुम्हें फौजदा बताइए, तुमने यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और मेरी पावर लेवल्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। किन्नैन उसे कहता है कि लड़के इस वक्त तुम्हारे पास टोटल 5 ब्लड लाइन की पावर्स हो गई हैं और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एनर्जी महसूस होती है। किन्नैन कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर उस एनर्जी के अंदर से डीमन किंग खुद अपीयर होता है। तुम्हारा किन्नैन कहता है जो तो डीमन किंग है वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम्हारी डेवलपमेंट तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। तुम्हारा किन्नैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है लेकिन उसकी तलवार के साथ वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। तो डीमन किंग उसे कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रियल बॉडी यहाँ पर तुम्हारे सामने अपीयर होगी जबकि मैं वीक स्टेट में हूँ। मेरी रियल बॉडी तो किसी और जगह पर है, बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। किन्नैन उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारे इवल मुनाज पहले क्लोन को मारा, अब दूसरे को भी मार दिया है, अब सिर्फ तुम बचे हो। डीमन किंग आगे से हंसते हुए उसे कहता है कि लड़के मैंने तुम्हें खुद यहाँ पर अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ है ताकि तुम यहाँ पर सारी की सारी ब्लड लाइन की पावर्स मेरे लिए इकट्ठा करके ले आओ। मैं यहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर्स को ले लूंगा, तुम सारी ब्लड लाइन की पावर्स को अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लो। सबसे पहले मुझे यहाँ पर तुम्हारी उस दोस्त की ब्लड लाइन की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा और उसके बाद बाकी की सारी ब्लड लाइंस को भी मैं तुम्हारे पास से ले लूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि रीबॉर्न होने के लिए मुझे यहाँ पर एक बॉडी की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारी फिजिकल बॉडी को तुम और ज्यादा बेहतर बनाओ ताकि जब मेरे पास 10 ब्लड लाइन की पावर्स आ जाएं तब मैं गार्ड ड्रा में ब्रेक थ्रू कर जाऊं और एक असली का गार्ड बन जाऊं। मास्टर किन्नैन उसे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी हराया था और दोबारा यहाँ पर तुम्हें हराएंगे। इससे पहले तुम रेजरेक्ट करो, उससे पहले हम तुम्हें मार डालेंगे। डीमन किंग उसे कहता है कि गार्ड जाओ और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बात करने का कोई अधिकार नहीं जब तक तुम यहाँ पर अपने लिए एक असली बॉडी नहीं ढूंढ लेते। जाओ पहले एक फिजिकल बॉडी ढूंढ कर लाओ, उसके बाद मुझसे बात करना। और साथ ही वो उसे कहता है किन्नैन जल्दी से अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, जितना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छी बॉडी डेवलप होगी। इसी के साथ ही हंसते हंसते वहां से गायब हो जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा किन्नैन कहता है कि तुझे यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है ताकि मेरी फिजिकल बॉडी में ये दोबारा से रीअपियर हो सके। मास्टर किन्नैन उसे कहता है कि लड़के तुम्हें जल्दी से जल्दी बाकी की सारी ब्लड लाइन की पावर्स को भी इकट्ठा करना होगा और जल्दी से जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि उसके कंप्लीटली रेजरेक्ट होने से पहले उसे मारा जा सके। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि इस वक्त मेरे पास 5 ब्लड लाइन की पावर्स आ गई और जिस तरह उसने यहाँ पर बात की मुझे नहीं लगता कि वो निंगरू की ब्लड लाइन की पावर को ले पाया है। यहाँ पर टोटल 6 ब्लड लाइन की पावर्स हमारे पास और सिर्फ 4 ब्लड लाइन की पावर जो है वो इस वक्त दूर किसी जगह के ऊपर है जो हमें ढूंढनी होगी। साथ ही वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मास्टर लीशवी के पास जाना होगा क्योंकि वो उसे बचाने के लिए गई थी। तो वो जल्दी से वहां पर उसके ऑफिस में चला जाता है। जब वो उसके पैलेस में जा रहा होता है तो रास्ते में से निंगरू जहां दिखाई देती है वो भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर उसके साथ चिपककर काफी ज्यादा खुश होती है। किन्नैन उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया था और मुझे किसी डीमन किंग के सामने पर्सनली अपीयर करने वाले थे ताकि वो मेरी बॉडी से ब्लड लाइन की पावर ले सके। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं उस डीमन किंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार पहले वो यहाँ पर मेरे पर अटैक कर चुका है जब मैं फायर सेक्टर में था, उसके बाद वो साउदर्न रीजन के ऊपर मेरे पर डीमन क्लोन के साथ अटैक कर चुका है। अब यहाँ पर तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी कमी की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर इस लेवल पर नहीं हूँ कि अपने आप को संभाल सकूं। तुम्हें यहाँ पर मुझे बचाने के लिए सारी मुश्किलें करनी पड़ती हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये बात कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम फायर सेक्टर में थी उस वक्त तुमने सेकंड बॉडी रिफाइनिंग लेवल से एक साथ 10 लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया था। तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगी और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और हम दोनों मिलकर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करेंगे और उसके बाद देखना तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे और तुम्हें यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो निंगरू से कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो ब्लड लाइन की पावर्स हैं उनमें से एक ब्लड लाइन की पावर तुम्हारे पास है, बाकी की 5 ब्लड लाइन की पावर मेरे पास है। तो इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लड लाइन की पावर्स बची हैं। उनमें से एक जो एलिमेंट टाइप की ब्लड लाइन की पावर है वो वाटर टाइप है और बाकी की जो 3 ब्लड लाइंस है वो अलग अलग ब्लड लाइंस की टावर है जो कि एंशिएंट गार्ड्स की हैं। तो किन्नैन उसे कहते हैं कि वाटर एट्रीब्यूट वाली जो ब्लड लाइन की पावर है उसे वाटर वाले इलाकों में होना चाहिए, लेकिन जिस तरह यहाँ पर फायर एट्रीब्यूट की पावर तुम्हें आइस वाले इलाके में मिल गई है इसी तरह मुझे लगता है कि वो भी अपनी ओरिजिनल प्लेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम्हें दूसरी जगह के ऊपर उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि डीमन किंग बाकी की 4 ब्लड लाइंस को ढूंढ ले और तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाए। तो निंगरू उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर हमारे लिए यहाँ पर जो मुश्किल है तो फिर डीमन किंग के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मास्टर डांस भी बाहर निकलते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि डीमन किंग के पास वो 4 ब्लड लाइंस पहले से आ चुकी हैं, फिर हो सकता है कि 1 या 2 भी मिस हो जो वो ढूंढ रहा हो। तुम्हारा किन्नैन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, असल में यहाँ पर मेरे पास एक नई एबिलिटी आ गई जिससे मैं बाकी की ब्लड लाइंस की लोकेशन को देख सकता हूँ। जब मेरे पास यहाँ पर 5 ब्लड लाइंस पूरी हो गई थी उसी वक्त मुझे ये
एबिलिटी मिली थी। वो लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा किन्नन उनसे कहता है कि मेरे पास एक मैप है, इसके ऊपर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उन्हें कहता है कि इस वक्त मुझे पता है कि दो ब्लड लाइन की पावर्स जो हैं वो इस वक्त ईस्ट की तरफ है, दो ब्लड लाइन की पावर्स जो है वो इस वक्त वेस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ वाटर की ब्लड लाइन और साथ में जीजी ब्लड लाइन की पावर मिलेगी। तो मास्टर डांजू से कहते हैं कि लड़के क्या तुम वाकई में वहां पर ईस्ट की तरफ जाना चाहते हो? ईस्ट की तरफ चले जाओ, क्योंकि वेस्ट की तरफ जाना तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पर नेमलेस माउंटेन है और जहां पर हम लोगों ने डीमन किंग को हराया था। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर ईस्ट की तरफ यानी वेस्ट की तरफ जो दो ब्लड लाइन की पावर्स हैं वो दोनों पहले डीमन किंग के हाथ लग चुकी हैं। मास्टर किंजान भी उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो इससे पहले कि उसे ईस्ट की तरफ की दोनों ब्लड लाइन की पावर्स मिल जाए, हमें पहले वहां पर जाकर दोनों ब्लड लाइन की पावर्स को लेना होगा। तो किन्नन कहते तो फिर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और वहां पर चलकर ब्लड लाइन की पावर को लेते हैं। तो किन्नन कहता है कि निंगरू मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से हाउजुई सेक्टर में मास्टर लीजुई के पास जाओ। इससे पहले कि मैं यहाँ से निकलूं मुझे एक मिशन पूरा करना है। मैंने मास्टर जीजू के साथ एक सौदा किया था, उन्हें एक पिल बनाकर देनी है। तो निंगरू से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं अभी जाती हूँ, और वहां पर से चली जाती है। जबकि हमारा किन्नन वहां पर से योमिंग सेक्टर की सिमेट्री में पहुंच जाता है, जहां पर से उसे वो आखिरी इंग्रेडिएंट मिलने वाला था। तो वहां पर जाने के बाद हमारा किन्नन कहता है किसी जगह तो बहुत ज्यादा क्रीपी है, एक सिमेट्री है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर से बहुत ज्यादा ठंडी एनर्जी निकल रही है। किन्नन जैसे वहां पर आकर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, इसी के साथ उसे अंदर से आवाज आती है। कोई उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते, तुम्हारे जैसा एक छोटा कीड़ा यहाँ पर आकर मेरी नींद को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वापस चले जाओ। किन्नन कहता है कि यहाँ पर जो आवाज है उससे तो मेरा हार्ट भी कांप रहा है, लगता है कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है जो अंदर है। तो किन्नन कहता है कि जो भी हो चाहे जो भी हो मैं यहाँ पर से उस आखिरी इंग्रेडिएंट को लेकर जाऊंगा ताकि मैं पिल बना सकूं। इसी के साथ फिर से आवाज आती है ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अगर तुम यहाँ पर से अभी नहीं चले जाते तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो मां किन्नन इसी के साथ ही तलवार को घुमाता है और सामने जो उसके कबर होती है उसके ऊपर जो टॉम्ब बनी होती है उसको वहां पर तोड़ देता है और कहता है चलो देखते हैं कि अंदर कौन है। और उसको तोड़ने के बाद वो आगे बढ़ता है, सेंटर में कॉफिन पड़ा होता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो वहां पर से बहुत ही ठंडी एनर्जी निकल रही होती है। किन्नन कहता है कि ये क्या चीज है, और जब वो उस टॉम्ब वाली जगह के ऊपर पांव रखता है तो इसी के साथ उसके इर्द गिर्द वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है जिससे वो बर्फ में पहुंच जाता है, और इस बात से वो काफी हैरान होता है। फिर साथ उसके सामने एक बड़ी सी लोमड़ी आ जाती है, एक बड़ी सी फॉक्स आ जाती है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, अब एक कदम और तुमने आगे बढ़ाया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये सारी की सारी सिर्फ एक इल्यूजन है, अगर तुमने मुझे मारना होता तो मुझे पहले ही मार चुकी होती। मुझे लगता है कि तुम इतनी स्ट्रांग हो नहीं जितनी तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो, तुम बस मुझे यहाँ से डराने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम यहाँ पर अटैक करना चाहती तो पहले ही कर देती। तो फॉक्स अपने मुंह से एनर्जी को रिलीज करते हुए एक एनर्जी बॉल बनाती है और कहती है कि लड़के लगता नहीं है कि तुम ऐसे मानोगे, तुम मर कर ही मानोगे, और वो उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन हमारा किन्नन वहां पर नीचे खड़ा रहता है और तलवार को सामने करते हुए बड़ी आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। किन्नन कहता है कि ये अटैक तो कोई भी पावरफुल नहीं था, जितनी तुमने यहाँ पर पावर शो करवाई है जितना पावरफुल नहीं था। और वो कहता है मेरी बारी, और इसी के साथ हमारा किन्नन अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 166 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये फॉक्स को मारकर यहाँ पर उस आखिरी इंग्रेडिएंट को ले पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।